औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम चलते हैं इसी चैप्टर के डिस्कशन की तरफ और उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कैन एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट बी सेट इन मोशन बाय अ मैग्नेट। कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन रेस्ट में पड़ा है, इलेक्ट्रॉन इज़ अ चार्ज पार्टिकल, और उसके साथ एक मैग्नेट रख दें और उसकी फील्ड क्या उस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा के उसे मूव करवाएगी या नहीं करवाएगी। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाती है, और ये इलेक्ट्रॉन भी तो चार्ज पार्टिकल ही है, लेकिन मूविंग चार्ज पर लगाती है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि रेस्ट में है तो इट मीन्स देयर विल बी नो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, अगर ये होता कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पर फोर्स लगाती है और मूविंग चार्ज पर भी लगाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि नो force act on electron, hence it remains at rest because velocity of electron is zero, force is equal to qvb sin theta, और velocity zero तो force भी zero। तो इसका मतलब है it will not move in a magnetic field of a magnet because it is at rest and magnetic force exert only on moving charges। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, राइट डाउन इट्स यूनिट्स। आप जानते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को अगर मैक्सिमम फ्लक्स के रिलेशन से डिफाइन करें तो वो होगा मैक्सिमम फ्लक्स ओवर एरिया इन विच मैक्सिमम फ्लक्स इज प्रोड्यूस्ड, और इसके यूनिट्स होंगे वेबर, फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और वेबर इक्वल होता है न्यूटन पर एम्पेयर इंटू मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये इससे कैंसल आउट, बच जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, जो बराबर होता है टेस्ला के। और इसे डिफाइन कैसे करेंगे, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिफाइन करें तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया, और मैक्सिमम फ्लक्स कब प्रोड्यूस होता है किसी एरिया में, व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लॉरेंट्ज फोर्स। कि अगर आपके पास एक स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज स्टैटिक को मूव करवाएगी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ एक्सेलरेटिंग फील्ड। और अगर वो मूव करता हुआ चार्ज आगे किसी ऐसी जगह से गुजरे जहां मैग्नेटिक फील्ड भी हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज के स्ट्रेट पाथ को बेंड कर देगी, जिसकी वजह से उस पर बैक वक्त टू फोर्सेस एक्ट करेंगी, एंड सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू लॉरेंट्ज फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स होती है QE और मैग्नेटिक फोर्स है QV क्रॉस B। ये ध्यान में रखना है कि लॉरेंट्ज फोर्स इज अ सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। और ये भी आपने एक चीज़ रिमेंबर रखनी है कि ये जो Q और E है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगा रही है इलेक्ट्रिक फोर्स, इट इज एन एक्सेलरेटिंग फोर्स, और चार्ज जो है इसी फोर्स की वजह से एनर्जी गेन करता है। लेकिन ये जो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फोर्स है, इट इज ओनली अ बेंडिंग फोर्स। ये फोर्स सिर्फ चार्ज पार्टिकल का रास्ता चेंज करती है, पाथ चेंज करती है, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होती, स्पीड भी चेंज नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होती हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसकी वजह से चार्ज एनर्जी गेन नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद वेलोसिटी v, why there is no work done by the magnetic force that act on a charge। चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाएगी, और जैसा कि अभी मैंने बताया मैग्नेटिक फोर्स इज अ बेंडिंग फोर्स, वो उस पार्टिकल के स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि वो सर्कुलेट करने लगेगा, और वो फोर्स जो उसके स्ट्रेट पाथ को कर्व में कन्वर्ट करेगी वो सेंटर की तरफ डायरेक्ट करेगी, उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, और वो होगी मैग्नेटिक फोर्स, और वो सर्कुलेट करने लगेगा। हर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेट पाथ कर्व्ड में
कन्वर्ट हो जाएगा, और वो फोर्स जो इसके स्ट्रेट पाथ को कर्व्ड में कन्वर्ट करने में मदद देगी या मजबूर करेगी वो है मैग्नेटिक, और घूमने से बन जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स। और हर पॉइंट पर फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर। अब पूछा था वर्क, तो वर्क होता है इक्वल टू एफ डॉट डी। कौन सी फोर्स है जो इसे बेंड करने पर मजबूर कर रही है, मैग्नेटिक। और डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब है फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, आल्सो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 90। और वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक या इक्वेशन जो है वर्क W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ 90 दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स देयर इज नो वर्क डन along this close path in which a charged particle enters where magnetic field forces it to bend its straight path into a curved path। और वो मैग्नेटिक फोर्स इसकी वजह से वर्क क्या होगा, 0। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कंजर्वेटिव नहीं है, इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है? याद रखें जितनी भी फोर्सेस जो वेलोसिटी पर डिपेंड करें, तो मैग्नेटिक फोर्स QVB साइन थीटा, और इस फोर्स की इक्वेशन में आप देखें वेलोसिटी इंक्लूड है, और वो तमाम फोर्सेस जिनमें वेलोसिटी होगी वो नॉन कंजर्वेटिव होंगी, और जिनमें वेलोसिटी नहीं होगी वो कंजर्वेटिव है। और यहाँ पर मैग्नेटिक और सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC इज इक्वल टू mv स्क्वायर और r। और इसमें भी देखें इस फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स के रिलेशन में वेलोसिटी इंक्लूड है, तो इट मीन्स ये दोनों सेंट्रीपिटल और बैलेंस करती हैं, तभी तो चार्ज पार्टिकल घूमता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द पिक्चर ऑन टीवी स्क्रीन बिकम डिस्टॉर्टेड व्हेन मैग्नेट ब्रॉट नियर द स्क्रीन। कि क्यों ऐसा होता है कि अगर एक पिक्चर टीवी पर जो पिक्चर आ रही है उसकी पिक्चर ट्यूब पर फ्लोरिसेंट ट्यूब होती है वो, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पिक्चर ट्यूब पर इलेक्ट्रॉन गन से आकर टकराते हैं और फ्लोरिसेंट या ग्लो पैदा करते हैं। अब फर्ज करें ये टीवी है, ये उसकी पिक्चर ट्यूब है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हुए पिक्चर ट्यूब पे टकराने जा रहे हैं ताकि ग्लो या फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करें, और वो ग्लो इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स एंड इमेज उसमें शो हो। यहाँ मैग्नेट रख दिया और मैग्नेट की फील्ड इस पिक्चर पर प्रोजेक्ट होगी, और आने वाले इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं और मूविंग चार्जेस हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट क्या करेगी, फोर्स लगाएगी उन चार्जेस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनके पाथ को क्या करेगी, बेंड, जिससे उनका स्ट्रेट पाथ बेंड हो जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद स्क्रीन पर पहुंचने की कम हो जाएगी। जो बेंड होते जाएंगे वो तो नहीं पहुंच सकेंगे, जो पहुंचेंगे उनकी वजह से ग्लो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि पिक्चर डिस्टॉर्ट होने लगेगी। जैसे ही कुछ पहुंचे उस वक्त क्या हुआ, पिक्चर जो है दिखाई दी, लेकिन जो नहीं पहुंचेंगे वहाँ डिस्टॉर्शन आएगी। तो हुआ क्या कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट क्या करेगी, जैसे टीवी के सामने रखेंगे, एक्सर्ट फोर्स ऑन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन which bend the path of motion of electrons, because magnetic force is a bending force, hence electron do not reach the screen and produce glow, that's why picture gets distorted। तो ये है रीजन। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, हाउ अ करंट लूप बी यूज टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये एक रेक्टेंगुलर शेप लूप है जो कि सस्पेंड कर दिया मैंने, और इसमें से कैसे पता चलेगा फील्ड पास हो रही है या नहीं हो रही। तो देखें जब इसमें से करंट पास होगा तो ये कॉइल बन जाएगी, करंट कैरिंग कॉइल, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी दोनों साइड्स पर क्या लगेगी, फोर्स, और वो फोर्स जो इन दो साइड्स पर लगेगी वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू
ILB। और देखें A से B साइड और C से D साइड दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो इन पर मैक्सिमम फोर्स लगेगी। इस वाली साइड पर अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अपवर्ड और इस वाली साइड पर डाउनवर्ड। अब ये दोनों फोर्सेस सेम लाइन पर नहीं है, कोलिनियर नहीं है, मतलब एक लाइन एक पॉइंट पर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों फोर्सेस इक्वल बट अपोजिट हैं। तो इसमें क्या प्रोड्यूस करेंगी? कपल। और कपल जो होता है वो प्योर रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। और कपल इज अ टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी टू प्रोड्यूस अ रोटेशन, और वो कहलाता है टॉर्क। दिस इज अ टर्निंग इफेक्ट। और टॉर्क जो है वो उसका रिलेशन है BINA इंटू कॉस ऑफ एल्फा, और एल्फा इज अ एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, और प्लेन ऑफ द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होना जरूरी है, तभी क्या होगा? टॉर्क प्रोड्यूस। और टॉर्क का प्रोड्यूस होना, कॉइल का डिफ्लेक्ट करना, प्रेजेंस को शो करेगा किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि टॉर्क के अंदर ये चारों फैक्टर्स में से किसी एक का होना अगर एब्सेंट हो जाए तो फिर क्या होगा? टॉर्क नहीं होगा। तो फील्ड है तो टॉर्क है, फील्ड नहीं है तो टॉर्क भी नहीं है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि डिफ्लेक्शन इन द लूप इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो टॉर्क होगा जिसकी वजह से वो रोटेट करेगी। तो ये कंप्लीट हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और दिस इज इनफ फॉर टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।